अपने विद्यालय का आप लोगों के द्वारा प्रकाशित विद्यालय जागरण बाल अखबार, जो कि आप लोगों के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। छोटे बच्चे समझ लें, ये बड़े बच्चों ने प्रकाशित किया है, जूनियर स्तर के बच्चों ने। इसमें कुछ प्राथमिक स्तर के कक्षा 4 और 5 के भी बच्चे शामिल हैं। तो ये हमारा विद्यालय का बाल अखबार है, जिसका नाम विद्यालय जागरण। इसमें बच्चों के द्वारा विभिन्न समाचार, अपने जहानाबाद कस्बे में जो कुछ मुख्य घटनाएं होती हैं वो हमारे बच्चे इसमें प्रकाशित करते हैं, अपना इसमें योगदान देते हैं और उसके समस्याओं के समाधान का सुझाव भी हमारे बड़े बच्चे खोजते हैं। किसी विशेष विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, बच्चे हमारे इस पे विचार व्यक्त करते हैं। बाल अखबार की विभिन्न समस्याओं का यदि हमारे बच्चों के द्वारा समाधान नहीं हो पाता है तो हमारे टीचर और स्वयं में इसका समाधान करते हैं। तो इसमें हमारे बच्चों ने पहला पॉइंट दिया है बाल अधिकार। हमारे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आरटीई के तहत कुछ अधिकार हमारे बच्चों को प्रदान किए गए हैं, जिनको कि बाल अधिकार के नाम से दिया गया है। बहुत अच्छा हमारे बच्चों ने लिखा है। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष की उम्र में बच्चों की जोखिम कार्य करने से सुरक्षा। इसी तरीके से विभिन्न अनुच्छेदों का वर्णन किया है बच्चों ने। कुछ इसमें एक रोचक तत्व का है, जिसमें हमारे बच्चों ने लिखा है एक सामान्य पेंसिल से 35 मील लंबी रेखा खींची जा सकती है। वाह, वेरी गुड भाई, इसको हमारी पूनम जी ने लिखा है, बहुत सुंदर। क्या करो पूनम जी ने? हमारे आर्य ने लिखा है छींकते समय आपका दिल 1 सेकंड के लिए रुक जाता है जब आप, ये दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है, जब आप जागते हैं तो आपका मस्तिष्क 10 से 14 वाट ऊर्जा उत्सर्जित करता है। वेरी गुड, ये तो बहुत ही रोचक तथ्य है। इसकी जानकारी हमें लगता है बहुत कम बच्चों को होगी। भाई पूनम के लिए क्लैप करिए। वेरी गुड। अब ये हमारी तमन्ना जी ने लिखा है भारत 90 देशों को सॉफ्टवेयर निर्यात करता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर तथ्य है भाई, क्लैप बनती है। इसके बाद जो ये हमारा पर्यावरण 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके बाद प्रत्येक वर्ष से वृक्षारोपण किया जाता है। इस वर्ष तो इको क्लब के अंतर्गत अपने विद्यालय में बहुत सारे वृक्ष, हमें लगता है 150 लगभग वृक्ष रोपित किए गए हैं। तो उसमें हमारे बच्चों के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम लगाया गया है, जिसको भी हमारे बच्चों ने अपने बाल अखबार में स्थान दिया है। वेरी गुड। कुछ विद्यालय की विशेष बातें इसमें बच्चों ने हमारे प्रदर्शित की है कि हमारे विद्यालय में क्या विशेष होता है। प्रशिक्षित एवं अनुभवी स्टाफ है हमारा। वेरी गुड, थैंक यू सो मच बच्चों अपने स्टाफ की सराहना के लिए। आकर्षक विद्यालय भवन, हमारे विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा भी है, जो कि आप भी जानते हैं कि अपने कस्बे जहानाबाद में लगभग 22 विद्यालय होंगे मान्यता प्राप्त और सरकारी मिला करके, और किसी भी विद्यालय में कंप्यूटर से शिक्षा नहीं दी जाती है। एकमात्र अपना विद्यालय ऐसा है जहां पर कंप्यूटर से शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है। वेरी गुड बच्चों, हमारे बच्चों ने इसको भी अपने बाल जागरण में, दैनिक जागरण में, विद्यालय जागरण में इसका स्थान दिया है। वेरी गुड। इसके बाद मुख्य समाचार में हमारे बच्चों ने लिखा है 1 अप्रैल से विद्यालय खुलने पर बच्चों में खुशी की लहर। वेरी गुड। 1 अप्रैल को स्कूल खुलने पर डोली लगाकर बच्चों का भव्य स्वागत किया जाता है अपने विद्यालय में। वेरी गुड। 2 जुलाई को शिक्षक, अभिभावक एवं एसएमसी की बैठक की गई। बैठक की होती है ना। वेरी गुड। 3 जुलाई को स्कूल चलो अभियान फेज 2 की रैली निकाली गई। आप लोग रैली में शामिल हुए थे ना। वेरी गुड, आपने स्थान दिया, थैंक यू सो मच। इसके बाद एक ये बहुत ही सुंदर बाल सप्तरंग बच्चों के द्वारा, बाल सप्तरंग बच्चों के द्वारा बनाया गया है, जिसमें बच्चों ने दिया है बच्चों का कोना। इसके बाद इसमें कुछ हमारे बच्चों ने कहानी अपनी लिखी है, शेर और हाथी की कहानी। वेरी गुड। हमारे बच्चों के द्वारा एक कविता लिखी गई है। वेरी गुड। कुछ चुटकुले
चुटकुले, हंसी के फुहारे, वेरी गुड। वर्ग पहली में हमारे बच्चों ने वर्ग पहली को भी स्थान दिया है अपने बाल अखबार में, वेरी गुड। और संस्मरण, कुछ बचपन की यादें बच्चों ने साझा की हैं, वेरी गुड, बहुत सुंदर। इसके बाद ये वेरी गुड, जूनियर स्तर के लड़कियों ने इसमें मीना मंच को भी अपना स्थान दिया है। मीना मंच कार्यक्रम जो अपने विद्यालय में बहुत ही बेहतर ढंग से मनाया जाता है, इसको भी हमारे बच्चों ने स्थान दिया है। इसमें बच्चों ने हेल्पलाइन नंबर, वेरी गुड, ये नंबर सभी को याद भी रखने हैं, हेल्पलाइन नंबर को भी बच्चों ने हमारे स्थान दिया है। टीकाकरण, बहुत सुंदर। इस समय ये बारिश का महीना है तो इस समय बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं, खासतौर से बारिश के महीने में, तो हमारे बच्चों ने टीकाकरण करना बहुत ही अनिवार्य कार्य है और ये हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है, जिसको कि हमारे बच्चों ने इसमें स्थान दिया है, बहुत सुंदर। साक्षात्कार, बच्चों ने साक्षात्कार, एक अमन नाम का लड़का आया था ना आपके यहाँ और उसने अपना साक्षात्कार आप लोगों के सामने दिया था, कैसे वो विद्यालय से पढ़कर, अपने विद्यालय का पढ़ा हुआ छात्र है, पढ़कर निकला। उसने अपने पिताजी के साथ खेती में भी हाथ बटाता रहा और कम संसाधन के बावजूद उसने यहाँ से 8 पास करने के बाद हाई स्कूल में दाखिला लिया। हाई स्कूल में उसने विद्यालय में टॉप किया। इसके बाद उसने एक प्राइवेट जॉब किया, पिताजी की आय कम थी तो उसने प्राइवेट जॉब करके पढ़ाई की, पैसे स्वयं कमाता रहा प्राइवेट करके और पढ़ता भी रहा। इसके बाद उसने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और आज वो एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, उसको भी आपने अपने बाल अखबार में स्थान दिया है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी अमन जी के साक्षात्कार से प्रभावित हुए होंगे और आप लोग भी कड़ी मेहनत करेंगे और आगे भविष्य में आप भी मेरे विद्यालय में अपना साक्षात्कार देने आए, मैं ऐसी आशा रखती हूँ आपसे। जो भागीदारी सौंपी गई है, आप लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं, उसको भी आपने स्थान दिया है, वेरी गुड। बड़े बच्चे हमारे यहाँ प्रेयर के समय बच्चों, छोटे बच्चों की लाइन लगवाते हैं, उनको लाइन में ले जाना, भोजन के समय बच्चों को लाइन में ले जाना, बच्चों को क्लास में शांत रखना, इन सभी की जिम्मेदारी, पौधों की जिम्मेदारी बच्चों को दी गई है, अपना अपना टैग लगाकर अपने अपने नाम का पौधा जो लगाए हैं उनकी जिम्मेदारी आपकी बनती है, पानी देना, उनकी देख रेख करना, इसको भी आपने स्थान दिया है, वेरी गुड। और विज्ञापन भी निकाल दिया है, बहुत सुंदर। हमारे विद्यालय में उन सभी बच्चों का नामांकन किया जाता है जो 6 से 14 आयु पूर्ण कर लिया हो, उनको कक्षा 1 में प्रवेश मिल जाएगा, वेरी गुड। जरूरी प्रपत्र भी लिख दिए हैं, शाबाश। क्या क्या होना चाहिए नामांकन के लिए? बच्चे का आधार, बच्चे की फोटो, माता पिता का आधार, माता पिता का बैंक खाता नंबर। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बाल अखबार निकाला है भाई आप लोगों ने, तबीयत खुश हो गई। मैं बताना चाहूंगी कि एक अपने विद्यालय का यूट्यूब चैनल बना हुआ है, आप लोग स्वयं, मैंने अभिभावक बैठक में भी बताया था, आप लोग और भी अपने अपने घरों में आसपास गार्जियन को आसपास ये चीज बताइए। अपने विद्यालय का ये यूट्यूब चैनल बना हुआ है, जो भी हमारे विद्यालय में गतिविधियां कराई जाती हैं, किस तरीके से शिक्षण कार्य किया जाता है, किस प्रकार की गतिविधियां कराई जाती हैं, सारी की सारी इस यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो ये यूट्यूब चैनल है, पुनः मैं एक बार रिपीट करती हूँ, @कंपोजिट विद्यालय जहानाबाद 1050, ये अपने विद्यालय का यूट्यूब चैनल है। इस लिंक पर जाकर सारे अपने विद्यालय की सारी गतिविधियां आप आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं आशा करती हूँ कि जो अभी एक पेज शेष रह गया है, इसको आप लोग बहुत जल्द अपने बाल अखबार में जगह दे करके अपने विभिन्न गतिविधियों को, विभिन्न रोचक तथ्यों को और भी आपके दिमाग में जो नई चीजें हों उनको दे करके इसको, चलिए भाई, ये पॉइंट किसने लिखी है? इंसानूर ने। देखिए, इंसानूर के द्वारा ये पॉइंट लिखी गई है, इसको मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी आप लोगों के बीच में। बहुत सुंदर पॉइंट लिखी है। समय का जो रखता ध्यान, जग में उसका होता मान। बोलो आप लोग, समय का जो रखता ध्यान, जग में होता उसका मान। समय को जो खोता है, बाद में वो रोता है। समझ में आ गई बात? समय बहुत बहुमूल्य है, इसकी कीमत हमें समझनी चाहिए। बहुत सुंदर। चलता है
सफल होता है। समय के साथ जो चलता है, सफल वही यहाँ रहता है। समय का जो रखता ध्यान, जग में उसका होता मान। वेरी गुड। इसलिए अब हमें समय का अभी से जागो, जब जागो तभी सवेरा, ठीक है ना। अभी आप लोग आज से ही, इसी वक्त से ही अपने समय की कीमत समझिए और समय को बर्बाद मत करिए। ये समय दोबारा नहीं आता है, एक बार गुजरा हुआ समय दोबारा कभी नहीं आएगा। इसलिए हमें समय का ध्यान रखना चाहिए, समय की कीमत समझनी चाहिए। थैंक यू सो मच।